नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून एसएसबी कार्यालय पहुंचे अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर चुके पूर्व पौड़ी एएसपी और एसआईटी सदस्य शेखर सुयाल ने मीडिया को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने वंत्रा रिजॉर्ट से एक एक सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किया है, जिसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। साथ ही जांच के चलते तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं वीआईपी एंगल पर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया है। आपको लगता है कि सीबीआई जांच की अगर बात आएगी तो उसका फायदा आरोपियों को मिल सकता है? अच्छा, आप ये बताएं, एक केस जो एक प्रॉपर एक बड़ी टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट हुआ और एक लंबे ट्रायल के बाद 2 या सवा 2 साल के बाद उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ गया। जो एसआईटी के द्वारा बनाया गया आरोप पत्र था, उस आरोप पत्र के ग्राउंड पर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की पैरवी के बाद उस केस को कन्विक्टेड माना गया कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं और इसके आधार पर इन तीनों को सजा दी गई। अब ड्यूरिंग ट्रायल जब हम हाई कोर्ट में हमने सीख किया, हमने सारे तथ्य दिए और ये माना गया कि कोई भी फैक्ट जिन ग्राउंड पे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना और दूसरा जो वीआईपी टर्म है उस पर काम करने को लेके, जब उन 2 टर्मों पे ऑलरेडी एसआईटी ने जो काम किया उसमें माननीय उच्च न्यायालय की मोहर लग चुकी है, उन्होंने उसको एडमिट किया और ट्रायल कोर्ट उसमें सजा दे चुका है। तो अब किस ग्राउंड पे और किस आधार पर इसमें आगे ये मांग की जा रही है, इसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं। तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको और एसआईटी ने इस्टेब्लिश किया कि वीआईपी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा जो पूरे क्राइम का मर्डर का मोटिव है कि इस बच्ची के साथ कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया गया। ये आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से। इसी में तीनों कोर्टों ने इसको कंसीडर किया। जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसमें सजा दे रखी है। तो देहरादून में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के खिलाफ 3 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के साथ साथ भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अंकिता को न्याय देने की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस और अन्य दलों के वरिष्ठ नेता प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे और वहीं बीजेपी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार सभी जांच के लिए तैयार है। मामला हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर के आरोपों और सोशल मीडिया में ऑडियो के बाद यह सुर्खियों में आया था। जो लगातार वीडियो सामने आ रहे थे, ऑडियो सामने आया, जिसको लेकर अब सियासत भी इस पर तेज हो गई है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने बहुत कोशिश की, हर मामले में कोशिश की। सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया, आजीवन कारावास उनको पूरा है। एसआईटी का गठित, त्वरित गति से एसआईटी का गठन किया, उसमें जांच भी हुई, तमाम लोगों से पूछताछ भी हुई और अपराधी आज जेल की सलाखों के अंदर है। और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनको जो भी मदद हो सकती थी, पीड़ित परिवार को, अंकिता के परिवार को, उनको मदद भी की, उनसे पूछकर अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी की, मुकदमे भी लड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया कि अपराधी किसी भी हालत में छूटने नहीं चाहिए और अगर इसमें कोई भी अपराधी है तो निश्चित रूप से वो सामने आना चाहिए, कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। इसको बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और आज भी कह रहे हैं। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, उस संबंध में भी एसआईटी का गठन किया गया। अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी है तो निश्चित रूप से एसआईटी की जांच होगी और उसमें जो भी तथ्य निकल के आएंगे। देखिए, आज तमाम जो संगठन है उत्तराखंड के, उन्होंने एक संयुक्त रैली निकाली और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें नाम आ रहा है, अंकिता। तो देखिए, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कल की तस्वीरें हमने देखी किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड के आम इंसान से लेकर विपक्षी अगर बात करें तो सभी की जुबान पर यही है कि न्याय अधूरा है
और इसमें जो वीआईपी एंगल सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी हो रही है उसके बाद से माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। इसी पर ही आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ आशीष सैनी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, इस वक्त सीधा लाइव बने हुए हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। और मथुरादत्त जोशी प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी सीधा इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल आशीष सैनी जी आपसे, इससे पहले जब ये मामला सामने आया था, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, 3 जो आरोपी थे वो दोषी, उनको सजा हुई है, और उसके बाद अब लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर जो ऑडियो क्लिप एक एक्ट्रेस की तरफ से जो फेसबुक पर लाइव आई हैं, ऑडियो क्लिप उन्होंने दिखाई और तमाम तरीके के जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद अब ये मामला फिर से सुर्खियों में आ रहा है, या फिर ये कहें कि ये केस दोबारा से शुरू हो चुका है। आपको क्यों लगता है कि जो पहले कोर्ट का फैसला आया वो आधा अधूरा न्याय था? वीआईपी का बार बार जो एंगल सामने आ रहा, कोर्ट उसको पहले खारिज कर चुका है। क्यों कांग्रेस को यह लगता है कि वाकई न्याय अभी भी अधूरा है और जो वीआईपी है वो कोई वीआईपी है, उसका नाम सामने आना चाहिए, जबकि एसआईटी पहले ही जांच कर चुकी है? सवाल बिल्कुल सही है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं, 2 बिंदुओं पे। नंबर 1, आपने कहा कि आपको कैसे लगता है, कांग्रेस को कैसे लगता है कि कोई वीआईपी है। तो अंकिता भंडारी और उसके मित्र जो जम्मू कश्मीर के थे, तो उनके बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुई, जो पुलिस को दिए गए, उसमें उल्लेख किया गया है कि कोई वीआईपी है जिसके लिए दबाव दिया जा रहा है। अंकिता भंडारी क्योंकि किसी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थी, वो तो साधारण एक 19 साल की लड़की थी। उसकी नजर में कुछ कमांडो लेकर आने वाला व्यक्ति एक वीआईपी है, वो कोई भी हो सकता था। तो उसके बारे में जो उसने उल्लेख किया अपने व्हाट्सएप चैट में, तो वहां पर वो उल्लेख आया है। दूसरा, जब अंकिता भंडारी की चार्जशीट बनाई और पुलिस एसआईटी द्वारा बनाई गई, आपने अभी जिन कप्तान महोदय का पूरा भाषण आज का चलाया है, ये सारा वो भाषण है जो एक कोर्ट में रख चुके हैं हम, और हमारा आरोप भी यही है कि कोर्ट में आपने वीआईपी के मामले की जांच नहीं की है। यही तो एक बिंदु है जिस पर बात हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी राजनीतिक दबाव में या किसी भूल चूक से वो नाम हम उस पर जांच नहीं कर पाई, हमारी पुलिस, या कोई भी बात नहीं आ पाई, तो उसमें एक सीबीआई जांच करा लीजिए ताकि उन बिंदुओं की भी बात खुल जाए सामने कि आखिर हुआ क्या है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड शासन को या सरकार को कोई आपत्ति होनी चाहिए। हमारी मांग बिल्कुल संवैधानिक है, कानूनी है और तथ्यों पर है। लेकिन जो हमारी मांग को मजबूत करने का काम किसने किया? हमारी मांग को मजबूत किया महेंद्र सिंह भट्ट जी ने। जब इनके पूर्व विधायक ने एक नाम लिया, दुष्यंत गौतम का नाम लिया या और भी बहुत सारे नाम लिए, तो मुझे सबसे अधिक आपत्ति तो इस बात पर है कि जब इनके विधायक की बात सामने आ रही है, उनका एक नहीं आशीष सैनी जी, वो सब जांच का विषय बना हुआ है। आप उर्मिला ने जो ऑडियो क्लिप वायरल किए हैं सोशल मीडिया पर और फेसबुक आकर जो लाइव वो आई हैं, उसके बाद से ये संगीन आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। ये सब कुछ जांच का विषय है कि वो ऑडियो क्लिप कितनी सही है, कितनी सही नहीं है। आप कैसे ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उन्हीं का ही ऑडियो है? ये सब कुछ तो जांच का विषय है, और बाकायदा वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीजें क्लियर कर चुके हैं कि मेरी ऑडियो है ही नहीं, एआई से छेड़ बनाई गई है, क्रिएट की गई है। हाँ सचिन जी, मैं जो आप बात कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ। ये जांच का विषय है कि वो ऑडियो उनकी है नहीं है, किसकी है, कैसे है, वो आप जांच कर लीजिए। लेकिन जांच कौन करेगा? जांच एजेंसी तो जांच करेगी। जांच एजेंसी को सबसे पहला काम किया था कि सुरेश राठौर और उर्मिला के मोबाइल से वो 1 घंटे की जो बातचीत है वो रिकॉर्ड ले ले। ठीक है। तो रिकॉर्ड लेने का जब वक्त आया तो हरिद्वार की पुलिस ने 5 पुराने मुकदमे जो सुरेश राठौर ने उर्मिला राठौर के खिलाफ लिखाए हैं, उनके वो कागज लेकर पहुंच गए और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करने लगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है इन मामलों में आप पर आरोप लगाए गए हैं, इस गिरफ्तारी आपकी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें वो ऑडियो दो। इन्होंने जानबूझकर उर्मिला को भगाने का काम किया। आज उर्मिला कहां पर है सनावर कि ना मुझे जानकारी है, ना आपको जानकारी है, ना मीडिया को जानकारी, ना पुलिस को जानकारी है। यानी जो सबूत सामने रखे थे वो आपने उठाए नहीं और जानबूझकर उसे छुपाने का काम किया। आज मैं कैसे मान लूं कि उर्मिला सनावर भाजपा के कब्जे में नहीं है और उनके पक्ष में बयान देने के लिए तैयार नहीं है? अगर उन्हें खामोश किया गया है, चुपचाप किया गया, तो सब कारण बता देना पुलिस। वो तो सामने खड़े होकर आपके सामने बयान दे रही थी, तो आज कहाँ है? तो यानी जहां से सुराग लगने की नहीं, ये तो उर्मिला सनावर ही बता सकती है कि वो कहां है। ठीक है आशीष जी, आपके पास मैं आऊंगा। मथुरादत्त जोशी भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। मथुरादत्त जोशी जी, अंकिता हत्याकांड का जो मामला है एक बार फिर से सुर्खियों में है और उबाल है।
राजनीति से परे हटकर सब यही कह रहे हैं कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वीआईपी एंगल बार बार आ रहा है जिसको कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। उर्मिला सनावर जो सोशल मीडिया पर आती है तमाम तरीके के संगीन आरोप लगाकर, अब वो खामोश है, कहां है किसी को आता पता नहीं। विपक्ष कह रहा है कि पहले जांच हुई लेकिन जांच में कमी थी, कोई प्रेशर था, दबाव था, सही ढंग से जांच नहीं हो पाई है। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि एसआईटी नहीं सीबीआई से जांच होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि विपक्ष के आरोप सारे बेबुनियाद आरोप हैं। विपक्ष में कंफ्यूज है, दिग्भ्रमित है। विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा है कि क्या किया जाए कि और राजनीतिक रूप से अंकिता भंडारी के मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है, उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है, उसका राजनीतिकरण करना चाहता है विपक्ष। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जब किसी मामले में जांच होगी, एसआईटी की जांच होगी, एसआईटी की जांच के खिलाफ एक पक्ष हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट में रिट दायर होती है, रिट संख्या 1974/2022 है वो। तब भी मांग की, सबने मांग की साहब सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सरकार ने नहीं की, हम मानते हैं। सरकार क्योंकि एसआईटी से जांच करा रही थी, सक्षम अधिकारी जांच कर रहे थे, महिला अधिकारी जांच कर रही थी, निष्पक्ष जांच चल रही थी। लेकिन एक पक्ष हाईकोर्ट गया ना, हाईकोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि जो एसआईटी जांच कर रही है वो बिल्कुल संतोषजनक है, उनकी जांच आने दीजिए, उसके बाद अगर कहीं कोई तथ्य छिपेंगे तो उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वही पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, माननीय उच्चतम न्यायालय गया, वहां पर रिट दायर की 2022/2023। उस रिट नंबर है 2022/2023 में। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो एक बात में जब आप चले गए जी, तो अभी भी स्वतंत्र है। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी भी क्यों नहीं चले जाते, चाहिए ना, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप डायरेक्शन ले आइए, हम कल जांच करा देंगे। नहीं ठीक है। मथुरा जोशी जी, सवाल मेरा यही है कि ये मामला तब उठा जब एक जो एक्ट्रेस है उर्मिला सनावर, वो सोशल मीडिया पर आती है और तमाम तरीके के आरोप लगाती है। मैं उसी में आ रहा हूँ। एक पहलू तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। हाँ। अब मैं उस पहलू में आता हूँ। जो ऑडियो आपके अभी तैर रहे हैं, जिसका उपयोग कांग्रेस करना चाहती है, हथियार के रूप में कांग्रेस कर रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस, एक साजिश के तहत कांग्रेस उसका इस्तेमाल कर रही है। उसके लिए भी सरकार ने दूसरे दिन ही एसआईटी गठित कर दी, कहा कि एसआईटी जांच करेगी। अब दोनों अपराधी फरार हैं, दोनों के दोनों फरार नहीं, मथुरा जोशी जी, सवाल यह है कि ये बयानबाजी और जो फेसबुक लाइव चल रहा था, 3-4 महिलाएं आपस में ही लड़ रही थी, उस वक्त आपका ये काम था, आपकी सरकार का, कि उस औरत को सामने लाकर, भाई अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर तो आप प्रूफ दिखाइए। आप सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके की लाइव आकर किसी को बदनाम करना, कांग्रेस तो इसमें बाद में आई है ना। पहले तो उर्मिला सनावर जो है उसने ये मुद्दा उठाया और सब लोगों के पास वो क्लिप पहुंची। नहीं, इसकी जड़ में ही कांग्रेस है। अच्छा, जब कांग्रेस को कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं देखिए जो बात बोलूंगा तथ्यों के आधार पर बोलूंगा, मैं गलत न मैं किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप लगाता हूं न कहता हूं। जब उस महिला का अगर मैं आपको वीडियो जो ऑडियो है वो दिखाऊं कि वो कह रही कि मैं कब कहां ज्वाइन क्या करूंगी, मैं क्या कर दूंगी, फला कर दूंगी, वो यहाँ सुनाने लायक नहीं है वो ऑडियो। मैं उनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। मैं किसी के लिए कोई बात ऐसी भी नहीं कहना चाहता जिससे किसी की भावनाओं को चोट पहुंचे जी। लेकिन जब सरकार ने तत्काल एसआईटी गठित की और वो महिला फरार होगी, उसी दिन फरार होगी, वो पता नहीं कहां से लाइव कर रही है, कहीं से लाइव कर रही थी वो। पंजाब में लोकेशन उसकी आई, कहीं जलंधर में लोकेशन आई, लेकिन वो हाथ नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ-पांव नहीं मार रही है, पुलिस चाह रही है उसको अरेस्ट करना। अभी मेरे छोटे भाई आशीष जी कह रहे थे कि पुलिस तो उनको एक दूसरे मामले अरेस्ट करने गई और वो यहाँ से भाग गई। अब वो मेरे से ज्यादा खबर तो आशीष भाई को है कि ये नहीं, लेकिन ये बड़ी हैरान करती है ये बातें कि सोशल मीडिया पर आकर कोई बयानबाजी करे, आरोप लगा दे आपके बड़े नेताओं पर और आप कह रहे हैं कि वो भाग गई, पकड़ी नहीं गई। ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। आपके पास मैं आऊंगा, हमारे साथ राकेश मिश्रा भी बने हुए हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। राकेश मिश्रा जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि अभी किसी को समझाना बहुत मुश्किल है उत्तराखंड में कि अगर हम ये कहें कि देखिए ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, लोग नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं जिस तरह से उर्मिला सनावर ने अपनी बातें रखी कि भैया इसके मामले की जांच होनी चाहिए, बार बार वीआईपी एंगल सामने आ रहा है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि सवाल बेटी का था, बेटी की जान का था, उसकी इज्जत का था, उसके परिवार का था। आज भी उसका परिवार रोता है।
देखिए सचिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिटिया अंकिता के साथ पूरा प्रदेश है, प्रदेश का हर एक नागरिक। लेकिन दुख तब होता है जब किस तथाकथित पति पत्नी के बीच में, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति जिसको दल में केवल इस अनुशासनहीनता से निकाला गया हो कि जिसने चरित्र हनन का ही केस था उसको। अब आप मुझे ये बताइए, मैं सबसे पूछता हूँ जितने विद्युत पक्ष से बैठे हैं, कि आज मेरे कार्यालय में कोई व्यक्ति काम कर रहा है जो मुझसे प्रतिष्ठित है, अगर मैं उसे अपने दल से निकालूंगा या अपने घर से निकालूंगा तो क्या वो मेरे बारे में अच्छी राय रखेगा? माफी चाहूंगा राकेश जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो में दिक्कत है। हाँ हाँ, रखिए सर अपनी बात। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी रखिए अपनी बात सर। जी, तो जो सुरेश राठौर नामक शख्स है जिसने इतने बड़े कांड की भूमिका रखी है, जितने लोगों का उससे नाम लिया है, तो सरकार के पक्ष की जरूरत नहीं थी। जब सरकार पक्ष में आया तो सरकार की जरूरत नहीं थी, हमें दल की भी जरूरत नहीं थी। हमें उस व्यक्ति की जरूरत थी कि भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो या उत्तराखंड का हर एक निवासी हो, वो चाहता है कि अगर सबूत सुरेश राठौर के पास है तो सुरेश राठौर को सामने लाया जाए। वो किस तथ्य पर ये कह रहा था, वही शख्स अगले दिन कहता है कि ये टोटल हमारा एआई जनरेशन है। तो ये उत्तराखंड की अस्मिता के साथ कौन खेल रहा है? सुरेश राठौर खेल रहा है। तो उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के नेता, ये सारे लोग। अब आइए दूसरी बात पे, मैं बहुत पीछे आपको नहीं ले जा रहा हूँ, आज से 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के द्वारा एक धरना दिया जाता है और मेरे प्रदेश के एक बाहुबली सांसद पर आक्षेप लगाया जाता है कि ये इस तरह की विभत्स घटनाओं में सामने आते हैं। जरा इसके लिए 1 मिनट का समय दीजिएगा। और उस व्यक्ति ने पार्टी को किनारे रखते हुए खुद सामने आया और पूरी मीडिया के सामने, किसी मीडिया के लिए पत्र नहीं लिखा भाई साहब उसने, वो मीडिया के पास आया कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हो जाता है तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। शायद आप लोगों के पास बिल्कुल, सवाल यही है ना कि जिस पर आरोप लग रहे हैं इस पर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। क्यों लुका छुपी का गेम ये खेला जा रहा है? क्यों सोशल मीडिया पर ही लाइव आते हैं, अपनी बातें रखते हैं? आपको ये भी बता दूं, अंतिम में वो साजिशकर्ता कहां से विधायक बन के आई और किसके दल से बन के आई, ये भी आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, आशीष सैनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष सैनी जी अपनी बात रखिए। सुरेश राठौर, हाँ, ये सुरेश राठौर ने इतने बड़े कांड की, उत्तराखंड के जज्बातों के साथ खेलने की, और आज मैं पुलिस से कहूंगा, पुलिस आई बयान देने के लिए, पुलिस जितने वीआईपी आ रहे हैं इनके पीडीआर को रिलीज करना चाहिए, ये उनकी लोकेशन उनकी शेयर करनी चाहिए, तब इस बात पे विश्वास पड़ेगा। ठीक है, एसआईटी ने जो जांच किया था उसमें वीआईपी अंदर। ठीक है, आशीष सैनी जी कुछ कह रहे हैं। आशीष सैनी जी अपनी बात रखिए आप। देखिए, अभी जो हमारे वकील साहब है मिश्रा जी, इन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि ये मुझे विश्लेषक कम और दुष्यंत गौतम के वकील ज्यादा नजर आ रहे थे। मेरा यही सवाल था महेंद्र भट्ट जी से भी और भाजपा से भी, यदि दुष्यंत गौतम जी वो वीआईपी नहीं है जैसा उस ऑडियो में बताया गया सुरेश राठौर द्वारा, तो उनको क्या जरूरत थी कि वो महेंद्र भट्ट जी को कि वो उनके पक्ष में बोलना शुरू करें? दुष्यंत गौतम जी ने बाद में अपनी वीडियो बनवा के अपना चलाई है ना, उन्होंने कहा कि अगर मैं मुझ पर कोई भी दोष होगा मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो ये तो जो सधे हुए अपराधी होते हैं वो अक्सर जब वो श्योर होते हैं कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। अब मैं आपको एक और चीज का उल्लेख करूंगा, ये मिश्रा जी शायद अभी उसे समझ लेंगे तो इनकी समझ में आ जाएगी, तो समझ लेंगे गलत आदमी के पक्ष में बोल रहे हैं। वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ा गया और वनांतरा रिजॉर्ट तोड़े जाने के संबंध में पूर्व विधायक ने कहा कि वो आरती गौड़ ने तोड़ा है। उस समय के मीडिया रिपोर्ट्स में था कि उसे रेणु बिष्ट जो भाजपा विधायक है उन्होंने तोड़ा है। मैं कह रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए, आपकी वकालत पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वकालत पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रख रहा हूँ प्लीज। दूसरा कि जब वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ा गया तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा देखिए हमने अंकिता भंडारी को के अपराधियों का वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ दिया है।
उसी समय एक निर्दलीय विधायक है कानपुर के उमेश कुमार, वो भी ये पोस्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ दिया है। आने का प्रयास अगर इन दो व्यक्तियों द्वारा सराहा गया है तो ये किसने किया है, ये या तो उनको मालूम होगा या उस वक्त के जो वहां के अधिकारी है उन्हें मालूम होगा। वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ा गया केवल इसलिए ताकि सबूत मिटाए जाए। वीआईपी का नाम हटाने के तमाम प्रयास किए गए। मैं तो खुल के कह रहा हूँ ठीक है आशीष सैनी जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल आपसे है कि उर्मिला सनावर की आरोपों से जो सोशल मीडिया पर आकर जो जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी हैं उस पर आपको कितनी सच्चाई नजर आती है कि कोई भी जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है वो कहती है कि मैं वहां गई और एक बहुत ही फिल्मी कहानी की तरह पेश किया कि उसकी आत्मा मेरे अंदर आई, मुझे परेशान कर रही थी और मुझको ऐसा लगा कि उसको न्याय नहीं मिला, और अब तक वो खामोश रही। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार वो किसी से मिल रही हैं, फोटोज वो लीक कर रही हैं। जब उनको सब कुछ पहले से पता था तो ऐन वक्त पर अब ये सारी चीजें कैमरे के सामने आकर बोलना ये क्या दर्शाता है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस बात के तथ्य को सामने लाना चाहूंगा। हाँ। उर्मिला और सुरेश राठौर का विवाद, शादी करेंगे नहीं करेंगे, पति है पत्नी है नहीं है क्या है, ये हाँ। लंबे समय से चला आ रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस संबंध में एक दूसरे के खिलाफ दोनों लोगों ने मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। इस संबंध में एक मुकदमा 5 मुकदमे सुरेश राठौर और उसके परिवार की तरफ से दर्ज है और उर्मिला की तरफ से दर्ज है शालिनी आनंद और आरती गौड़ और इन सबके खिलाफ, सुरेश राठौर के खिलाफ ठीक है। डकैती डालने का उनके घर पर। ये सारे मामले मेरी जानकारी में नहीं, सार्वजनिक मंच पर है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ना तो उर्मिला के पक्ष में कोई बात बोली, ना सुरेश राठौर के पक्ष में बोली, ना इस मामले में कभी अपना वक्तव्य दिया। कांग्रेस पार्टी ने जांच मामले में, इससे पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे करण महाराज, जब भी उन्होंने अंकिता भंडारी वाले मामले में बोला तो ये कहा कि वीआईपी की जांच नहीं हुई है, वीआईपी की जांच अगर ये सरकार नहीं करेगी तो हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, क्योंकि हम यही बोल सकते हैं कि भाई हमारी आएगी तो हम करेंगे। अब सवाल केवल ये खड़ा होता है कि उसकी सीबीआई जांच जिसमें वीआईपी शब्द का उल्लेख उनके व्हाट्सएप चैट में है, वो उसकी जांच नहीं हुई। हमें कहना है कि वो अपर्याप्त सबूत था, लेकिन दो लोगों की बातचीत में जो सुराग मिले हैं वो एक और अधिक उसको पुख्ता करते हैं कि वीआईपी का मूवमेंट वहां पर था। तो अब हमारा ये कहना है कि जिस मुद्दे पर, जिस बिंदु पर अभी जांच नहीं हो पाई है, अभी पुलिस के अधिकारी का आपने स्टेटमेंट सुना है, मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस के पास वीआईपी के संबंध में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। मैं कानून का इतना जानकार तो हूं कि जो पुलिस अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगी अदालत में उसी पर चर्चा होगी। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उस वनांतरा रिजॉर्ट के सारे सबूत हमने रखे हैं कोर्ट में, ये भी उन्होंने कहा है। नहीं, जब वनांतरा का वो कमरा तोड़ दिया गया है तो सबूत रखे कहाँ पर है? सबूत तोड़ दिए गए ना। वनांतरा का कमरा तोड़ने की श्रेय तो निर्दलीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अब निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के क्या लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के क्या लगता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये सारी चीजें एक सुराग के रूप में काम करती हैं और इसको एक सब कड़ियों को जोड़ना और वीआईपी की जांच करना, हम ये कह रहे हैं कि राज्य की एजेंसी नहीं कर सकती। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग भाजपा के नेताओं के हाथ में है। हम कह रहे हैं सीबीआई से करा लीजिए, हाई कोर्ट के जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या आपत्ति है इन्हें? ठीक है, मथुर जोशी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं क्या आपत्ति है भाई अगर सीबीआई जांच करती है मामले की, एसआईटी पे भरोसा नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने कहाँ कहा, हमने तो ये कहा कि हम तो उस समय भी कह रहे थे, हाँ, जब एसआईटी जांच कर रही थी तो यही पक्ष तो कोर्ट गया। जब हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया, तो उस बात को फिर बाद में मैंने कहा ना, ये कंफ्यूज है, इनके हाथ में कुछ है नहीं। अब ये लास्ट में इनको कुछ नहीं मिला तो सरकार को बदनाम करो, सरकार की छवि खराब करो, मुख्यमंत्री अब राठौर को ले आओ, एक में राशि सरकार से लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, फिलहाल अंकिता की न्याय की लड़ाई है। इस तरह की बात कर रहे हैं। अबे राठौर वाले मामले में मैंने कहा कि तत्काल एसआईटी की जांच गठित की है। सरकार में तो शंका तब करिए सरकार किसी को बचा रही हो या किसके लिए कुछ कर रही हो। सरकार ने कहा नहीं तत्काल अगर कोई गलत हो तो एसआईटी की जांच होने दीजिए, उसके बाद हम आवश्यकता पड़ेगी तो, माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम ये भी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस पे कोई सबूत है, कांग्रेस पे अगर हिम्मत है तो जा क्यों नहीं रहे भाई? हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। पहले भी तो जो लोग गए थे उन लोगों अगर ये तो ये अपराधियों को बचाना चाहते हैं, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मेरा आरोप है कांग्रेस पे,
ये मुकदमा जानबूझ जहाँ पे के दर्ज है अपराधियों वो को जाएंगे बचाने हाई के कोर्ट लिए या ये हम लोग षड्यंत्र जाएंगे। रचा जा रहा है आपने उस और मामले की अपराधियों पैरवी को करी है दोबारा संरक्षण से। देने के लिए सब काम कर रहे हैं। आप जिस तरीके अगर कोई से सबूत है, हम दुष्यंत खुद कर गौतम रहे का हैं, जन्मदिन मना बार रहे हैं, बार सबने ये बहुत कहा बड़ी सबूत शर्मनाक है तो घटना आप है। लाइए, इस पर आरोप हम लगा उसकी उसका जांच जन्मदिन कराने पूरी तैयार है। सरकार आप मना सीबीआई रही है। कहेंगे, हम सीबीआई करा देंगे, लेकिन एक ही मामले में आप ही न्याय करिए, आप ही जज की भूमिका में है। नहीं, उसी हमारी मामले बिल्कुल में माननीय सीधी- उच्चतम सीधी- न्यायालय मना कर चुका है कि सीबीआई की जांच नहीं नहीं होगी। मतलब जोशी जी नहीं, सीधा हमें सीधा मना सवाल किया ये है, सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं ठीक है एक मिनट, सीधा सीधा सवाल ये है कि महिला आकर आरोप लगाती है, दो लोगों के बीच का मैटर, सुरेश राठौर का बार बार जिक्र हो रहा है, उर्मिला सनावर, उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री क्या थी वो किसी को नहीं जानना ना समझना है, लेकिन अंकिता भंडारी को लेकर जिस तरह के खुलासे उसने करे वो बहुत गंभीर हो जाते हैं। सवाल आपकी सरकार पर उठ रहे हैं इस वक्त और आप कहते हैं कि वो हमारी पहुंच से दूर है, वो कहां है कोई अता पता नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि इसमें भी कोई ना कोई चाल है, तो आप ये करिए ना कि सुरेश राठौर उर्मिला दोनों को बिठाइए पब्लिक के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और दूध का दूध पानी का पानी। आप जिस पर आरोप लगे हैं वो भी सोशल मीडिया पर आकर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, अगर इसके बारे में कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके बारे में बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। अब जब कुछ है ही नहीं ऐसा तो उसको क्लियर कीजिए। नहीं मान्यवर, आप भी गलत दिशा में जा रहे हो, आप भी गलत दिशा में जा रहे हैं। एक बात है, जिस दिन उसके ये वीडियोस आपके सोशल मीडिया में तैरने शुरू हुए, सरकार ने तत्काल एसआईटी का गठन किया है, तत्काल एसआईटी, और सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, एसपी रैंक के अधिकारियों को डिप्यूट किया है। लेकिन मतलब जोशी जी वो एसआईटी जांच नहीं चाहते, विपक्ष कह रही है कि भैया सीबीआई से जांच कराने में क्या दिक्कत है, फिर वही पानी का पानी कर दे रहे। मैं ये कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, सरकार कौन होती है जांच कराने वाली? अगर ये रिवीजन डाले ना, कल डाल ले सुप्रीम कोर्ट में, हम कहाँ मना कर रहे किसी को, हम पीछे हटने को तैयार नहीं, हमें निर्देश मिले हम तत्काल कर दें। जी ये सारी प्लानिंग कर चुके हैं, मामले को लॉक कर चुके हैं, प्लानिंग कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये उनको बचाना चाह रहे हैं, ये अपराधियों को बचाना चाहती है कांग्रेस, बहुत बड़ा कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है, अंकिता को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं, और इनकी साठगांठ है अपराधियों के साथ। अब जो ये वीडियो सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। अपने को संदिग्ध बताने का काम स्वयं कांग्रेस कर रही है, स्वयं कांग्रेस अपने को संदिग्ध बना रही है। हम कह रहे हैं आप जाइए ना, आप स्वतंत्र हैं, कौन मना कर रहा है आपको? चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। राकेश मिश्रा कुछ बोल रहे हैं। पार्टी क्यों आ रही है? दुष्यंत गौतम जी क्यों नहीं अपना बयान जारी कर रहे हैं? नहीं, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया राकेश मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारे खिलाफ ये चैनल प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारे खिलाफ ये चैनल प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। क्या उन्होंने सुरेश राठौर पे 5 घंटा मुकदमा दायर किया? क्या उन्होंने सुरेश राठौर पे कोई FIR लॉन्च किया? उनका नाम बार बार आ रहा है, सरकार क्यों कर रही है? व्यक्तिगत रूप से उन्हें सामने आना चाहिए। मैं यही मिश्रा जी आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर मानहानि का दावा भी होगा, ठीक है, और कोशिश हो रही कि अपराधी पकड़े भी जाएंगे। ठीक है, मानहानि भी आ रही है मानहानि, देर नहीं लगेगी। चलिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आशीष सैनी जी कुछ कह रहे हैं, बहुत ही शॉर्टली सर, समय का अभाव है। आशीष सैनी जी फाइनल कमेंट। जी जो बात मैं कहना चाह रहा था, राकेश मिश्रा जी 1 मिनट अगर समय दे दे, जो बात मैं कहना चाह रहा था वही बात मथुरा दत्त जी ने बोल दी है। अब ये मानहानि से डराने की कोशिश करेंगे, ये तमाम झूठे मुकदमे उन लोगों पर करेंगे जो अंकिता भंडारी सोच है, इनकी नीयत है, पूरे उत्तराखंड के सामने जा रही है, और इनकी हत्यारी और बलात्कारी मानसिकता उत्तराखंड की जनता के सामने दिख रही है। ये आप कितनी कोशिश कर लीजिए हत्यारों और बलात्कारियों को बचाने के लिए, नहीं वो कह रहे हैं आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सार्थक बहस की जरूरत है राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि सवाल बेटी की जान को लेकर है, उसके साथ जिस तरह की घटना ये घटी है, उसके बाद से ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरी उत्तराखंड की जितनी भी आवाम है वो दुखी है। वो चाहती है कि अगर वाकई ये न्याय अधूरा है तो उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उस मां के आंसू झकझोर कर रख देते हैं जब वो मीडिया के कैमरों के सामने अपने दर्द को बयां करती हैं। अब ये जो केस है रीओपन हुआ है, उम्मीद है कि जो सच है वो सामने आएगा, और वो जो उर्मिला है अब तक उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी अरेस्टिंग के बाद चीजें क्लियर होंगी। अभी बहुत कुछ परतें खुलना बाकी हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।